नमस्ते दोस्तों, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हमारे चैनल के माध्यम से हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और वो गंभीर मुद्दा है कि हमारे देश के एक बड़े किसान नेता श्री जगजीत सिंह जी डीलेवाल जो 26 नवंबर से अनशन पर बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर, और अभी जो उनकी जो हालत है वो धीरे धीरे नाजुक होती जा रही है। अभी डॉक्टरों ने कहा है कि कभी भी उनकी लीवर और किडनियां हैं वो काम करना बंद कर सकते हैं और उनकी जान जा सकती है। कल ही हमारे देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि आप ऐसा कोई रास्ता निकालिए कि एक देश के बड़े किसान नेता, एक वयोवृद्ध किसान नेता जिनकी उम्र है वो लगभग 90 साल है, उनकी जान को बचाया जा सके। हमें हमारे चैनल के माध्यम से ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है ताकि हम भी इस किसान आंदोलन में अपना योगदान दे सकें। हम भी अपना थोड़ा बहुत योगदान है वो श्री जो डीलेवाल साहब हैं उसकी जान को बचाने के लिए कर सकें। हम भी कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से या जो अन्य प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से ये मांग उठा सकें, हम सरकारों से मांग कर सकें, हम हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये बात कम से कम देश के हुक्मरानों तक पहुंचा सकें ताकि एक देश के एक वयोवृद्ध किसान नेता की जान को बचाया जा सके। देखिए दोस्तों, श्री जगजीत सिंह जी डीलेवाल है उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। श्री डीलेवाल जी पंजाब के फरीदकोट जिले के डीलेवाल गाँव के रहने वाले हैं और पिछले जो किसान जो आंदोलन थे उनमें भी उन्होंने अपना जो बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया था 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक नया आंदोलन शुरू किया था देश के किसानों को एमएसपी मूल्य दिलाने के लिए। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन जो मूल्य किसान को फसल का मिल सके, क्योंकि हमारे देश में एक बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में जो किसान है वो अपना सब कुछ लगा करके कड़ाके की सर्दी, कड़ाके की गर्मी और विभिन्न परिस्थितियों से जूझते हुए वो फसल को उगाता है और वो फसल को तैयार करता है, परंतु फसल की जब अधिकता होती है तो उसकी फसल को खरीदने वाला कोई नहीं होता है और बाजार में उसकी जो फसल है वो बड़ी कम दामों पर बिकती है और कई बार तो बिकती ही नहीं है और वो मजबूरी में हम देखते हैं कि फसल है वो मंडी में ही छोड़ करके चला जाता है या सड़क पर बिखेरने को मजबूर हो जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे देश के किसानों को इस हालात से बचाने के लिए डीलेवाल साहब ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, एक बहुत बड़ी मांग है वो देश में शुरू की और 26 नवंबर से उन्होंने जब ये देखा कि हमारे देश की सरकारें, हमारे देश के हुक्मरान इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किसान को एमएसपी मिले, एमएसपी की गारंटी मिले, तो उन्होंने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया और उन्होंने कहा, देश को संबोधित करते हुए कहा कि अब से मैं ऐसा अनशन करूंगा कि मेरी जान ही जाएगी और यहां से मेरा शव ही जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे शव को भी यहां से तब तक न ले जाया जाए तब तक सरकारें हैं वो एमएसपी की गारंटी न दे दें। यूं कहने को तो बहुत सी जो राज्य सरकारें हैं वो एमएसपी पर फसल को खरीदने का नाटक करती हैं, परंतु एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी कोई भी सरकार है वो नहीं देती है कि भी किसान के खेत में जितनी फसल होगी वो कम से कम हम इस मूल्य पर खरीदेंगे। और इसी मांग को लेकर के ये जो बड़ा आंदोलन है वो उन्होंने शुरू किया है। श्री जो डीलेवाल साहब हैं उनकी बड़ी ही साफ छवि रही है और उनका मानना ये रहा है कि किसान संगठनों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब ऐसा समय आ चुका है कि हम अधिक से अधिक डीलेवाल साहब का समर्थन करें, हम सरकारों तक हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम ये मांग पहुंचाएं कि उनकी जान को बचाने के लिए आप हमारी मांगों को मानें। यदि आप नहीं भी मांग रहे हैं, हमारी मांग को नहीं भी मान रहे हैं, तो कम से कम डीलेवाल साहब की जान को बचाने के कोई दूसरे रास्ते भी खोजे जाएं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे मौके आए हैं जब हमारे देश के इतने बड़े वरिष्ठ नागरिकों को जान की बाजी लगानी पड़ी है। आप इतिहास को उठा करके देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध जो 20 जनवरी 1761 को जो लड़ा गया था उसमें हमारे देश के एक वयोवृद्ध जो नेता थे सदाशिवराव भाऊ, उन्होंने हमारे देश की सेनाओं का नेतृत्व किया था। आज हालात वही एक बार फिर है वो उभर करके सामने आए हैं, जब आज हमारे देश के एक 90 वर्ष के किसान नेता जिनकी दाढ़ी और सिर के सभी बाल है वो सफ़ेद हो चुके हैं, एक भी बाल उनका काला देखने को नहीं मिल पा रहा है, और वो इस कड़ाके की ठंड में शंभू बॉर्डर के ऊपर
अनशन करके इस देश की सरकारों से अपनी जान की भीख मांग रहे हैं अपने किसानों के लिए, अपने देश के किसानों के लिए, तो ये इससे बड़ी हमारे लिए 21वीं शताब्दी के इस राष्ट्र के लिए और शर्म की बात क्या हो सकती है। देखिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। हम हर एक प्लेटफॉर्म से हमारे किसान नेता का समर्थन करें। हमारे पास यदि वक्त है और हम वहां जाकर के उनका समर्थन कर सकते हैं तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन हमारे पास यदि इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं हैं तो हम हर किसी प्लेटफॉर्म से, हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, हम हमारी सरकारों, हमारे हुक्मरानों तक ये बात पहुंचाएं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तक ये बात पहुंचाएं कि कम से कम आप हमारी मांगों को मानें, एमएसपी की गारंटी किसानों को दें, और नहीं भी दें तो कम से कम आप एक देश के एक वयोवृद्ध नेता श्री जगजीत सिंह जी डीलेवाल जो 26 नवंबर से अनशन पर हैं, उनकी जान को बचाने का रास्ता तो कम से कम खोजें। देखिए दोस्तों, यदि इतने बड़े वयोवृद्ध नेता की जान जाती है, इतने 90 वर्ष के किसान की जान यदि अनशन से जाती हैं, तो हमारे 21वीं सदी के भारत के लिए, किसान समाज के लिए ही नहीं, एक विश्व के समस्त किसान समाज के लिए इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं होगी। देखिए दोस्तों, मांग भी जायज़ है। एमएसपी की मांग आज हर एक जो विकसित राष्ट्र है वो किसानों को दे रहा है। एमएसपी की गारंटी है वो किसानों को देना देश की समृद्धि का एक सूचक है, तो क्यों ना हमारे यहाँ के किसानों को भी एमएसपी की गारंटी दी जाए। हमारे किसानों की जो जायज़ मांग है उनको तो कम से कम माना जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो देश के जो उपराष्ट्रपति हैं आदरणीय जगदीप जी धनखड़ साहब, उन्होंने भी पिछले दिनों आपने देखा था एक अपना एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें कहा भी था कि यदि हमारे किसानों से ऐसा कोई वादा किया गया है तो उनकी बातों को सुना जाए। यदि ऐसी हमारे किसानों की यदि कोई जायज़ मांगे हैं, उनका कोई जायज़ हक है, तो उनके साथ बात की जाए। क्योंकि आप इतिहास में देखेंगे कि हमारे जो राजा महाराजा थे वो भी किसान जो प्रतिनिधि मंडल होते थे उनको समय समय पर बुला करके उनके साथ बात करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। और इतिहास में एक वाक़या आता है कि हमारे देश के एक सुल्तान हुए थे मोहम्मद तुगलक, और उनके बारे में आज भी कहा जाता है कि वो रात के समय में भी खड़े होकर के चक्कर लगाया करते थे। रात के समय में भी उनको नींद नहीं आती थी और अपने मंत्रियों को बुला करके पूछा करते थे कि कहीं मेरे इस मुल्क में कोई किसान है वो दुखी तो नहीं है। इतना उनका किसानों के प्रति जो है ना वो लगाव था उनका। दोआब क्षेत्र के किसानों के लिए उन्होंने इतने प्रयास किए थे, किसानों को विकसित करने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों से लाकर के किसानों को बसाया गया था। हमारे राजस्थान की एक बीकानेर रियासत के महाराजा हुए थे, महाराजा गंगा सिंह जी। वो किसानों के लिए एक गंगा नहर लेकर के आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि किसान के खेत में पानी लगे और किसान है वो ऐसी फसल उगाए कि राष्ट्र का पेट भर सके। तो देखिए दोस्तों, ऐसा वक्त आ गया है, आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाएं। हमारी इस मांग को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम तक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करें कि हम हमारे देश के किसान नेता की जान को बचा सकें। यही हमारे किसान परिवारों के लिए, हमारे राष्ट्र के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और यदि हमारे देश के इतने बड़े वयोवृद्ध किसान नेता की जान एमएसपी की गारंटी की एक छोटे से आंदोलन के लिए जाती है, तो इससे बड़ा है वो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे किसान समाज के लिए कोई काला अध्याय है वो इतिहास में नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपसे एक बार फिर निवेदन रहेगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि कम से कम अपना जो हम रत्ती भर का भी जो योगदान है वो हमारे किसान आंदोलन में दे सकें और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी हम बता सकें कि हमने भी हमारा थोड़ा बहुत जितना बन सकता था उतना योगदान है वो हमने किसान आंदोलन में दिया था।